वाह, ये मैं क्या देख रही हूं कि महाराज जब से मुझे ब्याह कर लाए हैं आज तक कोई भी बात मुझसे छुपी नहीं थी, और जो भी बातें होती थी भरे दरबार में सबके सामने होती थी। लेकिन आज ना जाने क्या बात है कि महाराज मुझे बुला करके मुझसे हालचाल पूछ करके और मुझे आराम महल में भेज दिया। उसके बाद कमलेश को बुलाया और ना जाने आपस में क्या बातें हो रही थी। महाराज, मैं नहीं समझ पा रही हूं कि आप कमलेश से क्या बातें करें, लेकिन ये चिंता मुझे खाए जा रही है कि कहीं महाराज ऐसा ना हो कि चुपके चुपके कुछ और कर बैठे और मैं यूं ही देखती रह जाऊं। लेकिन नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। या भगवान, कल के राजल अगरचे रहेंगे नहीं, कल के राजल अगरचे रहेंगे नहीं, नाम कमलेश के सब कुछ हो जाएगा। मेरे जीवन का साथी ना रहेगा कोई, काम सब मेरा बेकार हो जाएगा। तो इसलिए चाल ऐसी है चलनी मुझे, जल्द ही जल्द कमलेश का खून हो। अब अकेले में ही सोचना है मुझे, इस महल में किसी को भी मालूम ना हो। महाराज, जो तुमने चोरी चुपके से बात किया है मैं समझ रही हूं कि जिस दिन आप ये पृथ्वी छोड़कर चल बसेंगे उस दिन यहां की रियासत, यहां का सब कुछ कमलेश के नाम हो जाएगा और मैं देखती रह जाऊंगी। मुझे यहां कोई पूछने वाला नहीं है, मुझे कोई बात नहीं पूछेगा। मैं दर दर की ठोकरें खाऊंगी, लेकिन मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। लेकिन इस काम के लिए मेरा साथ कौन देगा? मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती हूं। इस काम को करने के लिए सिर्फ एक ही आदमी है, वो है मायावी जादूगर। और मैं मायावी जादूगर को जानती हूं। अब मैं मायावी जादूगर से मिलकर के कमलेश का काम ना तमाम करवा दिया, कमलेश को जान से ना मरवा दिया, तो मेरा भी महारानी कुसुमा काम नहीं। घबराओ नहीं महाराज, तुम्हारा ये राज तहस नहस ना कर दिया, तुम्हारे बेटे कमलेश को मौत के घाट ना उतार दिया, तो मेरा भी महारानी कुसुमा नाम नहीं। अब मैं सीधे यहां से जाऊंगी, अब मैं सीधे यहां से जाऊंगी मायावी जादूगर के पास। मायावी जादूगर से मिलकर के कमलेश का काम तमाम करवा दूंगी। मैं इसी वक्त जा रही हूं मायावी जादूगर के पास। रामबली जी नंबरदार। भरे दरबार देखा तुमने महाराज को, और महाराज की पहली रानी का देहांत हो गया। क्यों नहीं? अपने बेटे कुंवर कमलेश की परवरिश के लिए
महाराज ने अपना दूसरा विवाह रचाया और महारानी कुसुमा को लाए। जी नमस्कार। लेकिन रामबली देखिए, कहाँ महाराज की उम्र और कहाँ महारानी जी की उम्र। हाँ, यही में तो फर्क। यही हम देखते रह गए। आज तक तो हम सिर्फ महाराज के राज की लालच में थे। क्यों नहीं? कि कब मैं महाराज का राज, जयनगर राज अपनी मुट्ठी में करूं। लेकिन इसके लिए उपाय काफी दिन से सोच रहा हूं। लेकिन आज मैंने उपाय सोच लिया है कि महाराज के राज के लिए मुझे सबसे पहले महारानी जी को हासिल करना होगा। अगर मैंने महारानी जी को हासिल कर लिया तो समझो ये नयनगर राज एक दिन सूर्य प्रताप सिंह की मुट्ठी में होगा और ये सूर्य प्रताप सिंह इस नयनगढ़ का बादशाह कहलाएगा। नयनगढ़ का बादशाह अगर ऐसा कर न दिखाया तो हमारा नाम सूर्य प्रताप सिंह नहीं है। अब देखो ये सूर्य प्रताप सिंह महारानी कुसुमा के ऊपर कैसे जाल फेंकता है और महारानी कुसुमा को अपने बस में कैसे करता है। जब तक महारानी कुसुमा को अपने जाल में फंसा नहीं लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा, क्योंकि महारानी कुसुमा की शक्ल और ये नयनगढ़ का राज सूर्य प्रताप सिंह की नजर में खड़क रहा है। आओ हम चल रहे हैं इसका उपाय सोचने। बब्बू देखो देखा, महारानी नयनागढ़ की जो है, हाँ मंत्री जी उनके ऊपर मर रहे हैं, मर रहे हैं और ये राज के हविष्य में अब गए हैं महारानी जी के पास। जाल फेंकने, जाल में जाल फंसाने। में फंसाने गए हैं। अब हम लोग भी चलते हैं। हम लोग कहाँ चलेंगे? वहीं चलेंगे जहां मंत्री जी गए हैं। ठीक, वहीं चलेंगे, देखते हैं कैसे महारानी जी के ऊपर जाल फेंकते हैं और कैसे जाल में फंसाते हैं। एक बात जान लियो, हाँ बताओ। हम कही थी ये के साले चोर के कहा जात है, रात दरबार में नौकरी कर रहे हैं, सही सलामत नौकरी कर रहे हैं। ये राज दरबार या राजमहल हम कही थी इनके आंखें में कहे खसक रहा। या साला फालतू बिलाउजे में परेशान है, साले बिलाउजे में नहीं, बिला वजह में, बिना वजह में परेशान। हमका तुमका क्या करेगा, हमका तुमका अपने नौकरी से मतलब है। चला जाए। हाँ भैया, लेकिन चलते चलते कहना क्या है? क्या कहना है? अरे सड़क तो हुई है कि सड़क तो हुई है और दही झाराऊ जियल मसड़त हुई है। दही झाला उजेल मसड़त होई है, दही झाला उजेल मसड़त होई है। सड़क हुई है कि सड़क हुई है दही झाराऊ जियल मस। अरे हाथ मलोटा कटोरा मझलरा, कटोरा में झगड़ा। अरे हाथ मलोटा कटोरा मझलरा, अरे खबर में पानी पियत हुई है दही झाराऊ जियल मसड़त होई है, दही झाला उजेल मसड़त होई है। अरे बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़े बड़े मोछा, बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़े बड़े मोछा, अरे बड़ी बड़ी दाढ़ी बड़े बड़े मोछा, अरे कथरी मची लचुआता हुई है दही झाराऊ जियल मसड़त हुई है।
मैं भी जादूगर है, हमें योग माया का ज्ञान है। अगर हम चाहें तो बड़ी बड़ी हस्तियों को अपने मुट्ठी में कर ले। और ये मैं भी जादूगर चाहता तो एक से एक बड़ी बड़ी माया को अपनी माया की चाल में हाथ में ले लेता है। अब हम अगर चाहे तो किसी का हरण भी करवा सकते हैं, कर सकते हैं। हम अपने दूतों द्वारा चाहे जिसका मनचाहा हरण करवा सकता हूँ। हमें योग माया का ज्ञान है। ओम कमरो कम छाए, ओम कमरू कम छाए नमः। मैं जादूगर है, जादूगर। जिसको चाहे बस में कर लेते हैं, जिसको चाहे भिखारी बना सकते हैं। अब ये जादूगर की नजर जिस तरफ घूमेगी समझ लो वो हमारी मुट्ठी में है, जादूगर की मुट्ठी में है। प्रणाम देवी जी, प्रणाम। कहो जादूगर, मैं तुम्हारे पास आई हूं कुछ काम से। तुम जादूगर के पास आई हो कुछ काम से? सुनो सुनो, ये जादूगर क्या कहना चाहता है तुमसे। जादूगर सुनिए, मैं आपसे क्या कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती किस काम से आई हूं मैं। अगर आप कमलेश को, अगर आप कमलेश को जान से दीजिए मार, मुंह मांगा इनाम दूं, करो मेरा एतबार। नाम दूं, करो मेरा। मैं तुमसे और कुछ कहना चाहती हूं कि कमलेश कौन है। जादूगर, और जादूगर सदियों से मेरे दिल में ये अरमान है। जादूगर है, जादूगर सदियों से मेरे दिल में ये अरमान है। और रह गई ख्वाहिश अधूरी, अब लये हैरान है। रह गई
जादूगर, मैं नैनागढ़ रियासत की रहने वाली हूं और मेरा नाम महारानी कुसुमावती है। और वहां के जो महाराज हैं उनकी मैं दूसरी महारानी हूं। पहली महारानी का देहांत हो चुका है, पहली महारानी का देहांत हो चुका है, लेकिन पहली महारानी का एक लड़का है, एक निशानी है महारानी की। वो लड़का जिसका नाम कमलेश है। मैं सोचती हूं कि महाराज के ना रहने पर, महाराज के ना रहने पर वहां की सारी रियासत, वहां की सारी रियासत कमलेश के नाम हो जाएगी और मैं देखती ही देखती रह जाऊंगी। वहां मुझे कुछ मिलने वाला नहीं है। हो सकता है कि मेरी कोख से जो भी कोई संतान जन्म लेगा वो वहां का उत्तराधिकारी नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं चाहती हूं कि कमलेश का नामो निशान मिटा दिया जाए, तब मेरी होने वाली संतान वहां का युवराज कहलाएगा और मैं वहां की महारानी कहलाऊंगी। लेकिन अगर आप मेरा ये काम कर देंगे तो आपको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा? हाँ जादूगर। कहिए क्या कहना चाहते हैं जादूगर? गौर से सुनो, तुम्हारा काम अवश्य जादूगर करेगा, मगर मेरी बात गौर से सुनना। मायावी जादूगर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरा काम जरूर करोगे। मेरी पत्नी महारानी जी। हाँ कहिए क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी पत्नी घर भरने का वादा करो। क्या बात है? मेरी पत्नी घर बनने का वादा करो, मारने का कुंवर का इरादा करो। सुन रहे हो महारानी जी? पहले मेरी पत्नी बनो और बाद में कुंवर का मारने का इरादा करो। बोलो क्या इरादा है तुम्हारा? या भगवान, मायावी जादूगर की बातें अजीब सी है। अगर मैं इनकी बात मानती हूं तो ये मेरा काम करेंगे, अगर मैं इनकी बातों से इनकार कर देती हूं तो ये मेरा काम नहीं करेंगे। महारानी जी जानती हो, कमलेश को मारने से पहले हमें सेनापति सुमन सिंह को मारना होगा और मुझे मायावी चाल चलना होगा। मायावी जादूगर, कहो महारानी तुम किसी को भी मारो, लेकिन कमलेश जीवित बचना नहीं चाहिए। और तुम्हारी शर्तें मुझे मंजूर है, जो तुम कहोगे मैं वही करूंगी, लेकिन कमलेश का काम तमाम हो जाना चाहिए। हो जाएगा महारानी जी, काम की फिक्र छोड़ दो। जो जादूगर कह रहा है उस बातों पे ख्याल करो। आओ, तुम्हें देख के कुछ हो रहा है मायावी जादूगर को। जादूगर आप घबराइए नहीं, ये महारानी कुसुमा आपको वचन देती है, आपसे वादा करती है कि अगर आप कमलेश का काम तमाम कर देंगे तो मैं खुशी से तुम्हारे गले लग जाऊंगी और तुम्हारे चरणों की दासी बनकर रहूंगी और मैं तुम्हें नैनागढ़ का महाराज बना दूंगी और मैं तुम्हारी महारानी कहलाऊंगी। महारानी सुषमा, तुम चिंता मत करो,
जादूगर जितना कहता है उतना करता है। ठीक है जादूगर, मुझे जादूगर क्या कहना चाहते हो? आज अड्डे में बैठे बैठे तुम्हें पा करके जादूगर बहुत खुश है। आओ, इस खुशी में कुछ तो कुछ होना है। कहो महारानी जी। जादूगर देखिए, मेरे पास वक्त भी नहीं है जादूगर, अब मुझे चलना चाहिए। अगर मैं लेट हो जाऊंगी तो मेरा सारा बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। और जादूगर सैया और जादूगर सैया छोड़ मेरी बैया कि हो गई आधी रात कि अब घर जाने। जादूगर सैया, जादूगर सैया छोड़ मेरी बैया हो गई आधी रात कि अब घर जाने। ए सुनी मोरी धनिया, महारानी सुषमा, तुम्हारा काम अवश्य जादूगर करेगा, अवश्य करेगा। अब मैं